नोएडा में जो केस हुआ है ये सही में बहुत खौफनाक है। आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। इसकी जो बेसिक स्टोरी है वो तो आप जानते ही होंगे कि एक टेकी युवराज मेहता अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे रात को और ये गाड़ी एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। युवराज मदद के लिए चिल्लाते हैं। 1.5 घंटे तक वहां पर एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब आ जाते हैं लेकिन कोई इसे बचाता नहीं और करीब 2 घंटे के बाद युवराज की डूबकर मौत हो जाती है। इसी समय के अराउंड वहां पर एक डिलीवरी बॉय था मोनिंदर नाम का, जो युवराज को बचाने की कोशिश करता है। पानी में खुद कूद जाता है लेकिन अफसोस उसे युवराज नहीं मिल पाता। अब इस घटना के बाद जब मोनिंदर का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि मौके पे पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। अब जब ये इंसिडेंट वायरल होने लगा, लोग सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने लगे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने लगे, तो कुछ दिन बाद ये डिलीवरी बॉय मोनिंदर एक और स्टेटमेंट देते हैं। एक नया वीडियो जारी किया जाता है जिसमें ये बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद तो कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। अब आप सोचोगे आखिर सच क्या है। मोनिंदर से जब एक और बार फिर पूछा गया तो उसने फाइनली हिम्मत जुटाकर हिंदुस्तान टाइम्स को सारा सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे पुलिस ने उसे थाने बुलाया, एक स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती पुलिस के फेवर में वीडियो रिकॉर्ड उससे करवाया गया। पुलिस ने उसे 4.5 घंटे तक पार्क में बिठा कर रखा था और धमकाते हुए कहा था 5-10 दिन के लिए गायब हो जा, केस तो 2-3 दिन में मीडिया से हट ही जाएगा लेकिन तू तो यहीं रहता है। सोचकर देखो दोस्तों, सरकार एक तो कितनी निकम्मी है कि बेसिक फैसिलिटीज तक सिटीजन को नहीं प्रोवाइड कर पा रही है और दूसरा जब सच सामने आता है तो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं सच को दबाने के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस सड़क पर युवराज ड्राइव कर रहे थे उस सड़क का डिजाइन देखो, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में आपको कोई सड़क नहीं दिखेगी। पहले तो इतने घटिया तरीके से एक सड़क बनाई गई, दूसरा कोई बैरियर तक नहीं लगाया गया और तीसरा जब मदद की जरूरत थी ना तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या फायर ब्रिगेड के पास कोई भी इक्विपमेंट थी युवराज को बचाने के लिए। लेकिन जानते हो ये गड्ढा कहां से आया? इस जगह पर एक्चुअली में एक मॉल बनना था। बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था लेकिन 2021 से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये साइट करप्शन के लिए पहले से ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में थी और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस घटना से सिर्फ 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था। फॉर्चुनेटली उस ट्रक का ड्राइवर बच गया था, लेकिन तब भी जब ड्राइवर ने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी थी तो उन्होंने उल्टा उस पर ही बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप लगा दिया था। ये पूरी घटना दिखाती है दोस्तों क्या होता है एक शहर का हाल जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम ही खोखला बन जाए। नोएडा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। यहां तक कि नोएडा की डीएम पता है कौन है? ज्ञानेश कुमार की बेटी।